नाजरीन, एक खूबसूरत दिन की प्यारी सुबह के साथ तमाम व्यूवर्स को मोहब्बत भरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के करम से बिल्कुल खैर वफियत से हूँ। नाजरीन, आज की स्टोरी से पहले आप हमारे चैनल को फ़नी वाली स्टोरी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। नाजरीन, आज की स्टोरी एक बम्बई के मशहूर सुनार का इंतकाल हो गया। कुछ ही दिनों में उसके घर भूख पड़ गई और पैसे की भी काफ़ी किल्लत हो गई। उसका एक ही बेटा था और इतना बड़ा नहीं था। उसकी बीवी ने अपना एक हार जो रखा हुआ था, हीरे का हार, उसने बेटे को कहा कि ये जाओ और अपने चचा की दुकान पर बेच आओ। उसके बेटे ने वो हार उठाया और अपने चचा की दुकान पर चला गया। जब उसने अपने चचा को कहा कि चचा, हमने ये हार अपना बेचना है, हीरे का हार, तो उसके चचा ने कहा, पहले तो हार को गौर से देखा और फिर बाद में कहा कि बेटा जाओ अपनी अम्मी को कहना कि ये हार अभी इसकी कीमत इतनी ज़्यादा नहीं है, अभी इसकी मंदी अभी थोड़ी कम किस्म की चल रही है, तो ऐसा करना थोड़े दिनों बाद आना तो यही हार आपके अच्छे पैसों में बिक जाएगा। और हाँ, ये काम करना कि ये थोड़े से पैसे आप रख लें अपना ख़र्च, और कल से रोज़ाना आपने मेरी दुकान पर आना है और काम सीखना है। तो उसने घर आकर अम्मी को सारी बात बताई तो उसने अम्मी ने वो हार रख दिया और बेटी को कहा, कल से आपने दुकान पर, चचा की दुकान पर लाजमी जाना है। वो लड़का रोज़ाना जाता दुकान पर। इसी तरह तकरीबन 1 साल गुज़र गया। वो काम सीखता गया और वो वक्त आ गया जब दूर से लोग उससे अपने हार की जांच पड़ताल कराने आते, अपने ज़ेवरात की, कि ये असली है या नकली है, और अच्छे अच्छे अपनी डिमांडें उसको देते। अगर हमने ये हार बनवाना है, ये अंगूठी बनवानी है, तो वो एक मशहूर सुनार बन गया। थोड़े दिनों बाद जब उसके पास काफ़ी लोग आने लगे, उसके थोड़े दिन बाद उसके चचा ने कहा कि जो हार आपने लाया था, अभी मार्केट अच्छी चल रही है, आपकी मालूम है, वो हार अपनी अम्मी से ले आओ, मैं उसको बेचता हूँ। तो नाजरीन, वो लड़का जब घर गया अपनी अम्मी के पास और बोला कि अम्मी वो मुझे हार निकाल दें, अभी उसकी मार्केट अच्छी है, अच्छे पैसों का बिक जाएगा। तो उसकी अम्मी जब उसको वो हीरे का हार दिया तो उसने देखा तो कहता है कि अम्मी जान, ये तो नकली है, ये असली नहीं है, मैं अब अच्छी तरह परख सकता हूँ। मज़ीद ये कि मैं अपने चचा को भी दिखा लूँगा। उसने वो बात उसी जगह पर पहचान ली थी कि वाकई ये हार, और चच्चू की जान भी उसने बात पहचान ली थी कि जो चचा जान ने कहा था कि ये हार जाओ और इसकी मार्केट अभी अच्छी नहीं है, घर में रख दो, लेकिन वो उस वक्त यही बात समझा कि शायद इसका रेट अच्छा नहीं है। लेकिन जब उसने हार को असल में परखा कि असली है या नकली है, तो उसकी बात समझ में आ गई कि वाकई ये हार नकली है और चचा ने ये बात क्यों की थी। तो नाजरीन, वो वापस अपने चचा की दुकान पर आया और अपने चचा को सारी बात बताई कि वो हार तो नकली है, ये मैं साथ भी लाया हूँ, आप देख लें। उसके चचा ने कहा, वाकई यार ये हार नकली है, अब आपको सामान असली या नकली इसकी पहचान आप कर सकते हैं, आपको परख करनी आ गई है। तो नाजरीन, उसके चचा ने उसको समझाया कि बेटा, अगर उस दिन मैं आपको कहता कि ये हार तो नकली है, तो आपकी अम्मी कहती, आप कहते हैं कि हम पर बुरा वक्त आया है, अब हमारा हार भी नकली हो गया है। हालांकि हमारा अपना शोहर, अब वो बेटा का बाप ना, उसकी अम्मी का शोहर, और मेरा बाप असल में सुनार था, लेकिन ये हमारा चचा कह रहा है कि ये हार तो नकली है क्योंकि हम पर वक्त बुरा आया हुआ है। तो नाजरीन, ऐसे में ही हम किसी के साथ आइडिया लगाते हैं कि यार ये बात तो ऐसी नहीं है, हालांकि ये बात होती वैसी है। हमारी चीज़ में फ़र्क हो सकता है, ये नहीं कि हम भी ठीक हैं और हमारी चीज़ भी ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। कभी कभार हमें भी नुक्स हो सकता है और हमारी चीज़ों में भी नुक्स हो सकता है। उस लड़के ने ये सबक सीखा और अपनी ज़िंदगी को इसके साथ लेकर चला। उसने कहा, चच्चू जान, आपने हमको बहुत बड़ा सबक सिखाया है। अगर उस वक्त आप यही बात बोल देते, हालांकि सच बात थी, हम ज़िंदगी भर के लिए आप पर से भरोसा उठा लेते, एतबार नहीं करते। उसने जाकर सारी बात अपनी अम्मी को बताई। उन्होंने भी उसको यही सबक दिया कि ज़िंदगी में अगर
آپ کو بھی کسی کے ساتھ ایسا واسطہ پڑ جائے تو لازمی یہی رویہ اپنانا چاہیے۔ ناظرین، امید ہے آج کی سٹوری بھی ہماری آپ کو پسند آئی ہوگی، تو لازمی ہم کمنٹس میں رائے کا اظہار کیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔